सुन यारी तेरी। शशि कपूर हिंदी फिल्मों के एक ऐसे खूबसूरत एक्टर थे जिनकी एक्टिंग ने पूरी दुनिया में एक चमक बिखेर दी। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। जी हाँ, फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिनेमा जगत के हैंडसम हंग शशि कपूर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। शशि कपूर का सिर बचपन से ही बड़ा था, लिहाजा उनकी मां को उन्हें जन्म देने में खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा था और उस वक्त घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता। उनके बड़े सिर के चलते ही उनकी मां ने बचपन से ही बेटे के बाल घुंघराले रखने शुरू कर दिए थे ताकि उनका बड़ा माथा ज्यादा न दिखे। शशि कपूर की दादी मां ने उनका नाम रखा था बलबीर राज कपूर। ये नाम उनकी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन से ही शशि को चांद देखने का बहुत शौक था, लिहाजा उनकी मां ने उनका नाम शशि रखा। शशि के जन्म के अगले साल ही पृथ्वीराज कपूर का परिवार मुंबई आ गया था। जब शशि कपूर 6 साल के हुए तो उनका नाम मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में लिखवाया गया था। शुरुआती दिनों में शशि कपूर फारूक इंजीनियर के साथ एक ही बेंच पर बैठा करते थे। जी हाँ, ये वही फारूक इंजीनियर हैं जो बाद में भारत के मशहूर क्रिकेटर बने थे। ये दोनों ही महारथी स्कूल की आखिरी 2 क्लास बंक मार दिया करते थे और एक्टिंग सीखने के लिए रॉयल ओपेरा हाउस चले जाया करते थे। शशि कपूर ने बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी करियर फिल्म आग से साल 1948 में शुरू किया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल की थी। इसके बाद फिल्म आवारा में राज कपूर के बचपन के किरदार ने उन्हें इतना मशहूर किया कि उनका मन पढ़ाई से उचट गया। द कपूर्स, द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा। इसमें मधु जैन ने पूरे कपूर खानदान के फिल्मी सफर को संकलित किया है। शशि कपूर ने अपनी पढ़ाई के बारे में ये बताया था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और पास नहीं हुआ। मैंने अपने पिता को कहा था कि मैं कॉलेज कैंटीन में बैठकर आपके पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता। इसके बाद महज 15 साल की उम्र में शशि कपूर को उनके पिता ने पृथ्वी थिएटर में नौकरी दे दी और उस वक्त उनकी तनख्वाह थी महज 75 रुपए महीना। ये दौर था साल 1953 का। इसके 3 साल के भीतर ही वो शेक्सपियराना से भी जुड़ गए थे। ये एक खाना बदोश थिएटर था जिसे शशि कपूर के ससुर यानी जेओफ्रे कैडलर चलाया करते थे। 18 साल की उम्र में शशि कपूर ने जेनिफर से पहली बार मुलाकात की। जेनिफर की छोटी बहन और ब्रिटिश रंगमंच की जानी मानी अदाकारा फेलिसिटी कैंडल ने अपनी पुस्तक व्हाइट कार्गो में शशि कपूर और जेनिफर के रिश्तों की शुरुआत के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। वो लिखती हैं कि जेनिफर अपने दोस्त वेंडी के साथ दीवार नाम का नाटक देखने रॉयल ओपेरा हाउस गई थी। शशि कपूर तब महज 18 साल के थे और उनका नाटक में एक छोटा सा किरदार था। नाटक शुरू होने से पहले उन्होंने दर्शकों का अंदाजा लगाने के लिए पर्दे से झांका और उनकी नजर चौथी कतार में बैठी एक लड़की पर पड़ गई। काला लिबास और सफेद पोलका डॉट्स पहने हुए वो लड़की बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और उस वक्त वो अपनी सहेली के साथ हंस रही थी। शशि के मुताबिक वो उसे देखते ही दिलो जान से उस पर फिदा हो गए थे। उस शो के बाद शशि कपूर भागकर जेनिफर के पास पहुंचे थे। हालांकि ये बात दूसरी है कि उस वक्त 21 साल की जेनिफर अपने पिता की ड्रामा कंपनी की मुख्य अभिनेत्री थी। उनकी तनख्वाह शशि कपूर की तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उनकी पहली नजर का प्यार शुरू हो गया था। शशि उनके पिता को प्रभावित कर सके, इसके लिए जेनिफर ने शशि कपूर की अंग्रेजी और बोलने के अंदाज
चलने के तौर तरीकों को संवारने में काफी मेहनत की, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। 20 साल की उम्र में शशि कपूर और 23 साल की जेनिफर की शादी बड़े ही अप्रत्याशित अंदाज में हुई। जेनिफर के पिता ने शशि कपूर का मेहनताना देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शशि कपूर उनकी बेटी से शादी करें। ऐसी स्थिति में शशि कपूर एयर इंडिया के दफ्तर गए और वहां से उन्होंने राज कपूर को ट्रंक कॉल किया और कहा कि 2 टिकटों का पैसा भेज दीजिए। राज कपूर ने सिंगापुर से बॉम्बे के लिए प्रीपेड ट्रेवल एडवांस के जरिए टिकट की व्यवस्था कराई। विलायती लड़की से शादी की बात पर कपूर खानदान में भी कोई खास उत्साह नहीं था। ये शादी 2 जुलाई 1958 को पृथ्वीराज कपूर के माटुंगा स्थित घर में हुई थी। इस शादी में हिस्सा लेने के लिए पृथ्वीराज कपूर जयपुर के मुगले आजम की शूटिंग छोड़कर आए थे। उन्हें फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने एक प्राइवेट जेट से भेजा था। शादी के 1 साल के अंदर ही शशि कपूर पिता भी बन गए थे। 1960 में उनके पिता की थिएटर कंपनी भी आर्थिक अभावों के चलते बंद हो गई थी। इसके बाद शशि कपूर ने फिल्मों में काम करने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया एक और कपूर के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद शशि कपूर ने वही किया जो मुंबई आने वाले हर नौजवान किया करते हैं, यानी फिल्मिस्तान के बाहर एक बेंच पर बैठकर खुद को स्पॉट किए जाने का इंतजार करना। चले थे साथ मिलके। शशि कपूर ने इस बारे में मधु जैन को बताया था। पिकनिक फिल्म के लिए धर्मेंद्र और मनोज कुमार के साथ मैंने ये बेंच साझा की थी, लेकिन ये फिल्म मनोज कुमार को मिली थी। शशि कपूर को जब काम मिला तो उनकी शुरुआती फिल्में 4 दीवारी, B.R. चोपड़ा की धर्मपुत्र और विमल रॉय की प्रेम पत्र फ्लॉप हो गई थी। उन दिनों ऐसी स्थिति हो गई थी कि निर्माता और निर्देशक शशि कपूर से साइनिंग अमाउंट वापस तक मांगने लगे थे। लेकिन साल 1965 में जाकर शशि कपूर ने जब जब फूल खिले फिल्म से कामयाबी का स्वाद चखा। एक था गुल और एक थी बुलबुल। जब जब फूल खिले की सफलता के बाद शशि कपूर का अपना दौर आया। प्यार का मौसम, प्यार किए जा, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, हसीना मान जाएगी, शर्मीली, आ गले लग जा, चोर मचाए शोर और फकीरा जैसी फिल्मों से उन्होंने कामयाबी का दौर देखा। मल्टी स्टारर फिल्में वक्त, दीवार, कभी कभी, रोटी कपड़ा और मकान, सिलसिला जैसी फिल्मों में भी वो अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करते नजर आए। जो राज कपूर शशि कपूर के लिए कोई फिल्म नहीं बना पाए थे, वो तब सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हीरो तलाश रहे थे और उनकी तलाश शशि कपूर पर जाकर पूरी हुई थी। इस फिल्म की थीम के मुताबिक एक सबसे बदसूरत लड़की के प्यार में पड़े सबसे खूबसूरत लड़के को राज कपूर फिल्माना चाहते थे और उन्हें उस दौर में शशि कपूर से खूबसूरत कोई दूसरा स्टार नहीं मिल रहा था। हालांकि ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि इस फिल्म के लिए राज कपूर पहले राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। जब आती होगी याद मेरी। बहरहाल हिंदी फिल्मों के साथ शशि कपूर ऐसे पहले भारतीय अभिनेता थे जिन्हें इंटरनेशनल स्तर पर सराहा गया। साल 1978 में उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर के साथ उसी जगह पर इसे शुरू किया था जहां इनके पिता के समय पर इसका पर्दा गिरा था। पृथ्वी थिएटर को शुरू करने के लिए राज कपूर और शम्मी कपूर सामने नहीं आए। ये काम शशि कपूर ने किया। इसमें उन्होंने अपनी कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा लगाया था, क्योंकि पृथ्वी थिएटर के लिए जमीन उन्हें बजाज परिवार से खरीदनी पड़ी थी। शशि कपूर ने लिखा था कि जब पापा जी ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो जल्दी से मुड़े। राज कपूर जी ने मुझे बताया कि वो तो हिल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी का एहसास होते ही उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और मैं उनके बगल में जाकर बैठ गया, उनका हाथ पकड़कर। कुछ घंटों बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि शशि कपूर की पत्नी जेनिफर का निधन कैंसर से 1984 में हुआ था। तब तक शशि कपूर बॉलीवुड के सबसे आकर्षक अभिनेता बने रहे। पत्नी के निधन के बाद शशि मोटे होते गए और काफी हद तक एकाकी भी, लेकिन इसके बाद
न्यू दिल्ली टाइम्स जैसी अहम फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी से जलवे दिखाए थे। शशि कपूर की पर्सनालिटी कैसी थी, इसके बारे में फेलिसिटी कैंडल ने व्हाइट कार्गो में लिखा है कि वो काफी हंसमुख और आकर्षक थे। मैं इतनी ज्यादा इश्कबाज इंसान से कभी नहीं मिली। वो प्यार से तारीफें करने और साथ ही हड़काने का काम बखूबी अंजाम देते थे, वो भी मोहक अंदाज में कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो बेहद दुबले थे लेकिन आंखें खूब बड़ी बड़ी थीं। उनके चमकदार सफेद दांत और गालों पर पड़ते शरारती डिंपल किसी के भी दिल में अपना रास्ता बना लेते। क्या तुमको सुनाऊं? 4 दिसंबर 2017 को इस खूबसूरत अभिनेता का 79 साल की उम्र में निधन हो गया था। भले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आज तक शशि कपूर की वो मदमस्त छवि, वो चुलबुला अंदाज, वो खूबसूरती दर्शकों को आज भी लुभा लेती है। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मोहब्बत बड़े काम की चीज है।